वेलकम टू माय चैनल रिद्धि ट्यूटोरियल क्लासेस। आज का जो हमारा गेस्ट क्वेश्चन का सीरीज का पार्ट 4 है, उसमें हम लोग चैप्टर 4 को देखेंगे। चैप्टर 4 में हमारा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से कौन कौन सा क्वेश्चन है जो हमारा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, उसको आज हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो। तो ये हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इससे फर्स्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या हो सकता है, तो डज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डिफरेंट विथ दैट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। मतलब कैसे डिफरेंट है मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो साइंस से कैसे डिफरेंट है, प्योर साइंस से। तो उसमें आंसर हम क्या लिखेंगे, तो येस द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। मतलब प्योर साइंस की तरह मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो रिजिड नहीं होता है, बिकॉज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डील विथ ह्यूमन बिहेवियर which कैन नॉट बी टेस्टेड इन लेबोरेटरीज। मतलब साइंस का जितना भी प्रिंसिपल होता है वो टेस्टेड होता है और टेस्ट के अकॉर्डिंग लेबोरेटरीज में टेस्टिंग किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता है। लेकिन ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो ह्यूमन के बिहेवियर से बनता है, बिहेवियर के अकॉर्डिंग बनता है। तो बिहेवियर तो हमेशा चेंज होते रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो रिजिड नहीं होता है और वो प्योर साइंस भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें क्या कहता है कि मेन ऑब्जेक्ट क्या है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि सरल करना काम को साइंटिफिक मैनेजमेंट में। तो क्या इसमें आंसर लिखेंगे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंप्लीफिकेशन इज टू एलिमिनेट अननेसेसरी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और फॉर्म्स। इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन का उद्देश्य होता है कि जो अननेसेसरी वैरायटी है, बहुत तरह का वैरायटी है, उसको ख़त्म कर देना। और जो प्रोडक्ट का बहुत तरह का वैरायटी है उसको ख़त्म कर देना, और जो बहुत तरह का फॉर्म है काम करने का उसको भी ख़त्म करना। ये सिंप्लीफिकेशन का मेन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, वाई इट इज़ सेड दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर लिखेंगे, तो द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर सेड टू बी यूनिवर्सल इन एप्लीकेशन बिकॉज दीज आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन irrespective ऑफ द साइज और नेचर। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है कि जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, मतलब मैनेजमेंट का फीचर्स जो हम पढ़े हैं उसमें एक रहता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन प्रिंसिपल्स है कि नहीं, तो उसमें पूछ रहा है कि है, क्यों कहा जाता है कि ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। तो उसमें लिख सकते हैं हम कि मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है उसको यूनिवर्सल कहा जाता है क्योंकि वो एप्लीकेबल है सारे टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज। मतलब चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, अलग प्रकृति का हो, सारे में ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन लागू होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन का इस तरह जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड इफ अ सबऑर्डिनेट इज आस्क्ड टू रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम 2 और मोर सुपीरियर्स। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे, मतलब यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड की बात आ रही है, तो इसमें हम आंसर में लिख देंगे इन द केस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड। मतलब जहाँ यूनिटी ऑफ कमांड का इग्नोर किया जाता है वहाँ पे कोई भी जो सब सुपीरियर्स की बात को सबऑर्डिनेट्स कभी भी उसको फॉलो नहीं कर सकता है, क्योंकि एक बार में अगर 2 सुपीरियर किसी एम्प्लॉय को कोई काम देते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है और उस काम को कभी नहीं कर सकता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज मेंट बाय यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो इसके लिए हमको क्या देखना होगा, तो लुक आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वही इसमें भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, तो द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर सेड टू बी यूनिवर्सल इन एप्लीकेशन बिकॉज दीज आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज और नेचर। ठीक है, तो ये दोनों का एक ही जवाब होगा, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और भी कई तरह का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएगा, तो उसका सारे का आंसर इसी टाइप से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हमारा आ सकता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से, हाउ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। कैसे मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो है वो फ्लेक्सिबल लचीला होता है। तो उसमें हम आंसर क्या लिखेंगे, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल बिकॉज दे कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द डिमांड नीड ऑफ द सिचुएशन। मतलब मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो रूल ऑफ थंब यानी रिजिड नहीं होता है। ठीक है, वो फ्लेक्सिबल होता है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग और नीड के अकॉर्डिंग बदल जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ये फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में आप फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं, उसी से ये क्वेश्चन को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ हैव द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बीन डिराइव्ड। मतलब मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो किस तरह से बनता है, कैसे उसका ओरिजिन हुआ है। तो द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स have been derived through observation, analysis, experimental studies and personal experiences of the managers। मतलब जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो डिराइव्ड होता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के थ्रू और पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। मैनेजर का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग ये डिराइव्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है और कैसे उसका जवाब कैसे लिखेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है हाउ मेनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव बीन, यहाँ कुछ क्वेश्चन में मिसिंग है, तो इसमें क्या देना है, हैव बीन बाय हेनरी फ्योल। मतलब हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो कितने हैं वो पूछना चाह रहा है। तो उसमें क्या आंसर होगा, तो 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिया है। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है, द नेम द कंट्री वेयर हेनरी फ्योल वाज बॉर्न। हेनरी फ्योल का जो इंट्रोडक्शन था वो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास में। तो उसमें हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ है। तो इसका एक वर्ड में हम जवाब दे देंगे फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट लेवल इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एडॉप्टेड। तो ऑर्डर्स आर कमांड्स फ्रॉम अ सिंगल बॉस। ठीक है, व्हाट अ स्पिरिट डी क्रॉप्स। स्पिरिट डी क्रॉप्स जो लास्ट प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, तो उसका मतलब क्या होता है। तो उसमें क्या लिखेंगे जवाब में, तो वर्क विथ टीम स्पिरिट, बस। इसी टाइप से 1 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन होगा 1 वर्ड में हो तो 1 वर्ड में देंगे, एक सेंटेंस में हो तो एक सेंटेंस में देंगे। वहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्वेश्चन तो इतना बड़ा है और आंसर सिर्फ एक वर्ड में दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बस सोच समझ करके और क्वेश्चन का जवाब देना है, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है एग्ज़ाम्स में। और चूँकि क्वेश्चन ज़्यादा लिखना रहता है और ऑप्शन भी आपके पास ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे बस टू दी पॉइंट आपको आंसर देना है। ठीक है, उससे ही आपको खूब अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे वीडियो का इंतज़ार आपको रहेगा। मैं जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो डालूँगी
और आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, इसको सब्सक्राइब कर दें हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ को देखने के लिए और प्रीवियस वीडियोज़ को देखने के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।